वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइट। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5 जो कि है करिकुलम स्टडीज। तो उसका आज पार्ट 2 है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू करिकुलम डेवलपमेंट। इनमें से कौन कौन करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं? हिल्डा टाबा, तो ये तो सही है, हिल्डा टाबा रिलेटेड है करिकुलम डेवलपमेंट के, जैसे कि आप सब जानते हैं। और उनका अप्रोच है बॉटम टू टॉप अप्रोच, ओके, जो कि है इंडक्टिव अप्रोच भी हम उसे बोलते हैं। और इनके मॉडल को हम क्या बोलते हैं? टीचर अप्रोच भी बोलते हैं और ग्रासरूट अप्रोच भी बोलते हैं, ग्रासरूट मॉडल भी हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है टेलर, तो ये भी सही है, वो भी करिकुलम डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। और उन्होंने कौन सा मॉडल दिया? उन्होंने दिया है डिडक्टिव मॉडल और टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं, ओके। और हम इसे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं बोलेंगे, लेकिन टेलर मॉडल एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका अप्रोच प्रेजेंट करते हैं। वो बिलीव करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन शुड डिजाइन द करिकुलम एंड टीचर शुड इम्प्लीमेंट द करिकुलम। उनके हिसाब से करिकुलम किसे डेवलप करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को, और इम्प्लीमेंट टीचर को करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर एंड सेलर, तो ये भी है करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड। इन्होंने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ऑफ मॉडल। और इनके साथ और एक थे अलेक्जेंडर, सेलर एंड लुइस मॉडल, इसे बोलते हैं। लास्ट है हिलगार्ड। हिलगार्ड करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर कोई कुछ भी नहीं किया है, ओके। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि करिकुलम मॉडल्स को लेके आप के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करिकुलर मॉडल। करिकुलर मॉडल कौन सा नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल एंड सिस्टम एनालिसिस मॉडल, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंक्वायरी मॉडल और डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंक्वायरी मॉडल। तो ये करिकुलर मॉडल नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल, सिस्टम एनालिसिस मॉडल और डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, ये सब करिकुलर मॉडल हैं, ओके। नेक्स्ट है हु मेक्स डिसीजंस इन ग्रासरूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ग्रासरूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में डिसीजन कौन लेता है? कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और टीचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टीचर। टीचर ग्रासरूट मॉडल में करिकुलम डेवलपमेंट का डिसीजन लेता है। उसे हेल्प कर सकता है स्टूडेंट, लेकिन टीचर ही डिसीजन लेता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following curriculum model involves a hierarchy of educational officers for its implementation? System analysis model, administrative model, demonstration model या grassroots model? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल एक हायरार्ची फॉलो करता है एजुकेशनल ऑफिसर्स का, जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में करिकुलम कौन डेवलप करता है? हायर अथॉरिटीज। हायर अथॉरिटीज हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कुछ हायर अथॉरिटीज जो कि हैं एजुकेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने कुछ प्लानिंग करके करिकुलम डेवलप कर दिया। उससे बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके साथ एक मीटिंग होगा। फिर स्कूल में जो हेड मास्टर हैं, हेड टीचर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग होगा। फिर टीचर्स को बोला जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में ये हायरार्ची फॉलो करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन फॉर सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लॉजिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन एंड प्रोसेसिंग, आइडेंटिफाइंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑपरेशंस एंड इनपुट एंड आउटपुट। तो इसका सही कॉम्बिनेशन है ऑप्शन नंबर 4, ओके, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड प्रोसेसिंग, आइडेंटिफाइंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑपरेशंस एंड इनपुट आउटपुट, ओके। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लॉजिस्टिक ये नहीं है सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम में।
Implementation of curricular of teacher education is the direct responsibility of NCERT, UGC, NCTE और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ओके, टीचर एजुकेशन के करिकुलर को इम्प्लीमेंटेशन करना डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। ओके, नेक्स्ट है द करिकुलम फॉर रिफ्रेशर कोर्सेज इन academic staff colleges can be made more effective by micro teaching, teacher competency development programs and internship और team teaching। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग से जो करिकुलम है रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए इन एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस में वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ओके, In the system analysis model, all the components of the system are correlated, interdependent और in a cause-effect relationship और फोर्थ में है not related to each other। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, सिस्टम एनालिसिस मॉडल में इसका जो कंपोनेंट्स है वो सब इंटरडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है द ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर इज विजुअलाइज्ड इन। ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर कौन से मॉडल में विजुअलाइज्ड होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल और ग्रासरूट मॉडल और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और सिस्टम एनालिसिस मॉडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर विजुअलाइज होता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे हायर अथॉरिटीज करिकुलम डेवलप करते हैं। Internship forms an integral part of B.Ed curriculum because it provides। B.Ed curriculum में internship का एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। क्यों? Enhancing administrative exposure और total participation in school based activities और opportunities for intensive practice of teaching activities और opportunities to get first hand knowledge of school programs। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, जो कि है टोटल पार्टिसिपेशन इन स्कूल लेवल एक्टिविटीज। ओके, जो भी स्कूल में एक्टिविटीज होता है उसके लिए टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसका? प्यूपिल टीचर का। इसीलिए इंटर्नशिप प्रोग्राम एक इंटीग्रल पार्ट है B.Ed करिकुलम का, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें जाके पूरे स्कूल के एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड सुपरविजन करना है। इसीलिए इंटर्नशिप प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है B.Ed करिकुलम में। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ करिकुलर डिजाइनिंग प्रोसेस? करिकुलर डिजाइनिंग प्रोसेस का कौन सा एक एसेंशियल पार्ट है? डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी या डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ द पेरेंट्स और कंसिडरेशन ऑफ इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन और एफिलिएशन ऑफ द स्कूल टू ए पर्टिकुलर स्कूल बोर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, कंसिडरेशन ऑफ इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये है करिकुलर डिजाइनिंग का एसेंशियल पार्ट। इनपुट क्या होना चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए और उसके प्रोसेस से जो रिजल्ट निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब एसेंशियल पार्ट है करिकुलर डिजाइनिंग ऑफ प्रोसेस का। नेक्स्ट है देयर इज ए मैक्सिमम स्कोप ऑफ चेंज इन करिकुलर कंटेंट्स बाय द स्टेट बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। इन स्कूल एजुकेशन में स्टेट बोर्ड्स का मैक्सिमम स्कोप रहता है करिकुलम चेंज करना। तो इसे हम कौन सा मॉडल बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, सिस्टम एनालिसिस मॉडल या ग्रासरूट मॉडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, क्योंकि यहाँ पे करिकुलम कौन चेंज कर रहा है? स्टेट बोर्ड्स। तो ये एक हायर अथॉरिटीज है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल हुआ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।